हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 7 चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट, टॉपिक मीनिंग एंड फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन मतलब होता क्या है? अगर इसकी मीनिंग देखी जाए तो इसका मतलब होता है तालमेल करना, तालमेल बैठाना, समन्वय करना, ठीक है, इंटीग्रेट करना, कई मीनिंग है इसकी। ठीक है स्टूडेंट, आइए देखते हैं मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन की मीनिंग क्या है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस। स्टूडेंट, सिंक्रोनाइज मीन्स क्या होता है? साथ साथ होना। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रोसेस है बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। तो स्टूडेंट्स में मैनेजर क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है। मतलब क्या है? इसमें जितनी भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, सारी एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज का काम करता है। ठीक है, सिंक्रोनाइज करने का काम करता है। और सारे डिपार्टमेंट का एक्टिविटी क्या है? कॉमन गोल। सबका गोल क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। एक कॉमन गोल को अचीव करना है, तो उनकी एक्टिविटी को ये सिंक्रोनाइज करता है। इसका एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे सपोज एक परचेज डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट कोई रॉ मटेरियल परचेज करता है। ठीक, तो जो रॉ मटेरियल परचेज करेगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रेफर करेगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? उस पर काम करेगा। ठीक है, प्रोडक्शन करेगा, फिर उसको सेल्स डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देगा। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, कहां कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ रही है। अगर परचेज डिपार्टमेंट पुअर क्वालिटी का, ठीक है, इंफीरियर क्वालिटी का अगर रॉ मटेरियल परचेज करता है, तो इससे क्या होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भाई जो उसको रॉ मटेरियल मिला उससे वो करेगा। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेशन की कमी क्या होता है, तो वो जो रॉ मटेरियल उसको मिला उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन करेगा, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जो मटेरियल बना के दिया है वो सेल्स डिपार्टमेंट को सेल करेगा, तो सेल्स क्या होगा? डिक्लाइन हो जाएगा। इससे ही बाइड इफेक्ट होता है। इसलिए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। इसलिए यहां बोला गया है डिपार्टमेंट, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ठीक है, ये नहीं वो डिपार्टमेंट अलग अपना काम कर रहा है, वो अलग कर रहा है, वो अलग कर रहा है। सबको सारी एक्टिविटी को इसमें एक करना होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही है। तो कोई भी मैनेजर हो, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटी है उसको सिंक्रोनाइज करता है, उसको साथ साथ लाता है। ठीक है, मतलब उसको डायरेक्शन देता है, आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसे करना है, ताकि सबकी एक्टिविटी किधर हो? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? इट इज द एजेंस ऑफ मैनेजमेंट। एजेंस क्या है? आप यहां देखिए, कोऑर्डिनेशन एजेंस है, मतलब मैनेजमेंट का बहुत ही जरूरी एक फंक्शन है। ठीक है, मतलब जैसे आप कह लीजिए बॉडी में आत्मा की जरूरत पड़ती है, बिना आत्मा के शरीर बेकार है। ठीक है ना, उसी तरह मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट में सारे काम कंफ्यूजन भरा होगा, ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस हो ही नहीं सकता, अपने गोल को अचीव कर ही नहीं सकता। इसलिए कोऑर्डिनेशन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए बोला गया इट इज द एजेंस ऑफ मैनेजमेंट एज इट इज नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। जितने भी मैनेजमेंट फंक्शन है सब में इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी फंक्शन हो, एंड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जितने भी लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल में कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो देखा आपने कोऑर्डिनेशन क्या है। इसका एग्जांपल और लेते हैं। सपोज कोई स्टूडेंट है, पढ़ना तो चाह रहा है। ठीक है, कोई स्टूडेंट है, पढ़ना तो चाह रहा है, लेकिन उसको गाइड करने वाला कोई नहीं है। उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स कोई गाइड ही नहीं कर रहा है, उसको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन की कमी है। अगर उसको टीचर, उसके पेरेंट्स उसको गाइड करें और बच्चा पढ़ना भी चाह रहा है, तब देखिए काम कितना अच्छा होता है। इसी तरह कोई वर्कर है, काम करना चाह रहा है, लेकिन उसको कोई मैनेजर उसको डायरेक्शन ही नहीं दे रहा है। ठीक है, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, वहां भी देखिए कोऑर्डिनेशन की कमी है। या फिर इसी का उल्टा ले लीजिए, कोई मैनेजर काम गाइड करने के लिए तैयार है, डायरेक्शन देने के लिए तैयार है, लेकिन एम्प्लॉय काम करना ही नहीं चाह रहा है। तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेशन की कमी से है। तो कोऑर्डिनेशन होगा तो काम अच्छा होगा। ठीक स्टूडेंट्स, तो आपने कोऑर्डिनेशन की मीनिंग आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए देखते हैं फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। अब ये क्या है स्टूडेंट्स? द शोर होता है
अब देखिए स्टूडेंट्स, ग्रुप कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। अगर स्टूडेंट्स ये बताइए, अगर कोई एक अगर ग्रुप ही ना हो, मतलब कह लीजिए डिपार्टमेंट ही ना हो, वहां केवल एक इंडिविजुअल हो, ठीक है, तो वहां इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मोर इंडिविजुअल है, ठीक है, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ आगे बोला जा रहा है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। जितने लोग, जितने इंडिविजुअल्स हैं, सबकी एक्टिविटी को ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, मिलाता है, एक करता है, एक डायरेक्शन मिलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट का काम करता है। इंटीग्रेट मीन्स क्या होता है, मिलाना, ठीक है, सारी एक्टिविटी को एक डायरेक्शन में लाना। ओके, नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन। इंश्योर मतलब उनके एक्शन में एकता लाता है, ठीक है ना, श्योर करता है। इंश्योर मतलब पक्का करना, श्योर करना। अब जैसे इसका एग्जांपल हमने वो दिया आपको, परचेज डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर इन दोनों में तालमेल होता, ठीक है, तो वो इंफीरियर क्वालिटी का जो परचेज डिपार्टमेंट था, गुड्स ना परचेज करता, रॉ मटेरियल ना परचेज करता, ठीक है ना। इसलिए तालमेल बैठाना मतलब सब में सामंजस्य होना चाहिए, एक समन्वय होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, सब एक दूसरे से इंटरडिपेंड है ना। अब एक दूसरे पे डिपेंड है आप, तो एक ने गड़बड़ किया तो आगे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंश्योर करता है, यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या है, कंटिन्यूअस, ये कभी खत्म ही नहीं होता। ये प्लानिंग से स्टार्ट होता है और कहाँ फिनिश होता है, फिनिश भी नहीं होता, वो कंट्रोलिंग तक चलता रहता है। और फिर एक गोल होने के बाद फिर दूसरा गोल अचीव करने के लिए फिर वही प्लानिंग, फिर कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग तक इसका कंटिन्यू चलता है, याद रखिएगा। तो कोऑर्डिनेशन का काम हर स्टेप की जरूरत पड़ती है, तो कोऑर्डिनेशन इतना इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। नेक्स्ट क्या है, ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव फंक्शन मतलब यूनिवर्सल फंक्शन है, ये हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। तो कंटिन्यूअस को, कोऑर्डिनेशन को इसीलिए इसको बोला गया ऑल परवेसिव फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अब देखिए ऑल मैनेजर्स, ऑल मैनेजर्स मतलब यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं उन सब की जिम्मेदारी होती है। ये नहीं है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान पॉलिसी बना दिया बस हो गया, नहीं। टॉप लेवल तो अपना प्लान बनाएगा ही, ठीक है। मिडिल लेवल को भी काम करना होता है, मिडिल लेवल भी, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको भी कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। इसी तरह लोअर लेवल मैनेजमेंट वो भी क्या करेगा, वो वर्कर को इंटीग्रेट, कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, तो याद रखिएगा ये हर मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है, लास्ट है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलीब्रेट फंक्शन। अब ये क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन देखिए एक इच्छा पे, विलिंगली पे होती है। ये फोर्सली किसी पे नहीं थोपा जा सकता है, ये खुद मतलब एक इच्छा होती है, खुद की एक इच्छा पे डिपेंड होता है। हम लाख किसी को काम के लिए बोले लगा, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो नहीं करेगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन एक डेलीब्रेट फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन क्या काम करता है। कोऑर्डिनेशन से इफिशिएंटली काम होता है, ठीक है, आपका वेस्टेज नहीं होता है, काम अच्छे से होता है, गोल जल्दी अचीव होता है और तालमेल रहता है हर डिपार्टमेंट में, तो अच्छा रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, कोऑर्डिनेशन की कहानी ये समझ में आई होगी, कोऑर्डिनेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या है। ओके, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।